मेरा पति 22 तारीख को मेरी बात हुई है, 12 तारीख को यहाँ से निकला था, 13 तारीख को पहुँच गया। अरे मेरा पति नहीं आया घर से। अरे मेरा पति नहीं आया। वो झूठ बोल रहे हैं वहाँ के पुलिस वाले कि डूब के मर गया। डूब के नहीं मर सकता, वो तैर रहा है। हमारी रिपोर्ट लिखो, उन्होंने बोला चल बाहर निकल। हम लोग दोबारा पुलिस वालों के पास जाते हैं। मैंने बहुत हाथ जोड़े, सर मेरी बात सुनो। सर का रिएक्शन था सिर्फ ये, और वो मुसलमान था, वो एक बार नहीं, उसने कई बार हिंदुओं को और सिखों को मारा है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद करो। 3 दिन उसका इंतजार कर लिया, हमें कुछ गलत लगा तो इसलिए हम खुद ही दिल्ली से जैसलमेर खुद ही हम इधर से तैयारी में चले गए। तो पुलिस वाले उधर से हमसे बताते हैं कि भाई आपके जीजा की 24 तारीख को हमें बॉडी मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में। दरअसल यहां पर एक शख्स जिनका नाम रूप सिंह बताया जा रहा है, उम्र करीबन 35 वर्ष होगी। कुछ दिन पहले वो जैसलमेर गए थे काम के सिलसिले में, लेकिन जब परिवार परेशान हो गया, वो वहाँ से उनकी कोई भी खबर नहीं आ रही थी, तो परिवार जब जैसलमेर पहुँचा तो उन्हें पता चला कि वो वहाँ पर नहीं रहे। उनका शव जो है पानी में मिला था, जिस कारण जो है इस वक्त परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि परिवार का ये कहना है कि वो वहाँ पर एक पड़ोस के शख्स के साथ गए थे जो उन्हें वहाँ पर लेकर गया था। अब उस शख्स के ऊपर परिवार वालों ने कई आरोप लगाए हैं। एक बार परिवार के साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी, आपका नाम? मेरा नाम उषा कौर है। आपका? अनीता। आपके पति का नाम क्या था? रूप सिंह। क्या कुछ हुआ था? मेरा पति 22 तारीख को मेरी बात हुई है, 12 तारीख को यहाँ से निकला था, 13 तारीख को पहुँच गया। उसी दिन उसका फ़ोन चोरी हो गया। 10 तारीख को, 12 तारीख को उसका फ़ोन चोरी हो गया, 13 तारीख को। उसके बाद 22 तारीख को उसने मुझे फ़ोन किया है, 2 बार फ़ोन किया है। अनीता क्या कर रही है? मैंने कहा सो रखी हूँ। कह रहा उठ जा। मैंने कहा ठीक है। फिर जिसके पास काम कर रहा था मैंने उसको फ़ोन करा 11:30 बजे, अरे राजा कहाँ है? तो वो उन्होंने बोला हमने उसका हिसाब कर दिया, वो घर आ रहा है। फिर मैंने उसकी वाइफ को कॉल करा, राजा कहाँ है? अशरफ उसे ले गया है। अरे राजा नहीं जा रहा था, अशरफ उसे ज़बरदस्ती ले गया है। उसके बाद से मैं उसे कॉल करती रही, राजा आया, राजा आया, नहीं आया, नहीं आया। दूसरे दिन अशरफ का कॉल आता है 7 बजे, अरे तुम्हारे पति से मेरी लड़ाई हो गई, मुझे नहीं पता तुम्हारा पति कहाँ है। अरे तेरे साथ गया था। फिर मुझसे कहता है मैंने बस में बिठा दिया। अरे मेरा पति नहीं आया घर से। अरे मेरा पति नहीं आया। अरे मेरा पति नहीं आया जब से। उसके बाद 1 बजे अशरफ कॉल करता है, तुम्हारा पति आ गया? अरे नहीं आया। अरे तू लेके गया था, तेरी जिम्मेदारी थी ले जाने की, तो तू ही वापस लाता। अरे हम उधर आ रहे हैं। उसने ऐसे सुना, वो वहाँ से अपना बैग लेके भाग गया और सबों से कह रहा है मैंने राजा को पैसे दे दिए। और जिसके पास राजा काम कर रहा था उससे कह रहा है मुझे राजा के पैसे दे दो। राजा को मैंने अपने पैसे दे दिए। वहाँ जाके मार के फेंक रखा था, एक अंडरवेयर में था, नंगा पड़ा था। मेरे पति बहुत बड़ा तैराकू है, उसे तैरने आता है। पापा की वीडियो दिखा, कहने तैर रहा पापा। वो कौन उसे लेकर गया था? किस काम से लेकर गया था? किस जॉब के लिए? सरिया के काम से, दिहाड़ी लगाने सरिया के काम से लेके गया था। जिस दिन उसने फ़ोन चुरा लिया, लेकिन मेरे पति को मेरा नंबर याद था। वो जिसके घर रह रहा था ना, उसके फ़ोन से रोज़ मुझे फ़ोन कर रहा था, बार बार फ़ोन करता है, 1 मिनट भी फ़ोन के बगैर नहीं रहता। वो बार बार मुझे फ़ोन करता है। मुझे डर लग रहा, राजा मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। उसने मैं आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, लेकिन हम उसके भरोसे बैठे रहे। हम चले गए ढूंढ रहे हैं, वहाँ जाके पता चला 4 दिन से मर रखा है। जैसलमेर गए थे आप लोग? जैसलमेर गए हम ढूंढने, हम जैसलमेर से बॉडी लाए। अरे हिम्मत नहीं है। अरे मेरे भी घर नहीं रहता मेरा पति, मेरे भी घर नहीं रहता, मेरे भी घर नहीं रहता। यानी उन्हें तैरना भी आता था और उनकी बॉडी भी नाले वहाँ पर मिली है, नहर में?
तैरना आ रहा है। ये नहीं, ये तो कहीं हरिद्वार की है। वो झूठ बोल रहे हैं वहाँ के पुलिस वाले कि डूब के मर गया। डूब के नहीं मर सकता, वो तैर रहा है, उसे तैरना आता है, वो ऊपर ऊपर से कूद जाता है, वो डूब नहीं सकता। उसकी गर्दन ऐसे मिली है, ऐसे उल्टा मिला है, वो उसकी गर्दन दबा के मारी है, गर्दन दबा दी थी, उसकी गर्दन दबा के मार दी थी। मुझे मदद करो मेरा। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा किसी को पकड़ा गया है? किसी को नहीं पकड़ रहे, अरे किसी को नहीं पकड़ रहे। मैं 3 दिन यहाँ पुलिस के पास गई। पहले दिन मेरा भाई गया। कौन से थाने में? तानपुरी थाने में। मैंने बोला, मेरे भाई ने बोला मेरी बात सुनो, मेरा भाई गायब है, अशरफ अली के साथ गया था, उसने गायब कर दिया, मेरा भाई 5 दिन से नहीं मिल रहा, हमारी रिपोर्ट लिखो। उन्होंने बोला चल बाहर निकल, किसने भेजा तेरे को यहाँ पे अंदर? उन्होंने इतनी गंदी एटीट्यूड से हमें जवाब दिया। मेरा भाई बहुत सीधा था, बाहर आ गया। दूसरे दिन मेरा भाई दोबारा गया। मेरे भाई ने बोला अब तो मेरे भाई की बिल्कुल खबर नहीं आ रही, सर मेरे साथ चलो, अशरफ यहाँ कहीं पे आ रखा है किसी के घर पे, उसे पकड़ते हैं सर, क्या पता मेरा भाई मिल जाए, क्या पता मेरे भाई। उन्होंने बोला जो करेंगे वही पुलिस वाले करेंगे, मिसिंग दर्ज वही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसलमेर जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने सोचा कोई बात नहीं, हमने सबने पैकिंग कर ली, हम जैसलमेर जाके अपने भाई को खुद ढूंढेंगे, आप लोग नहीं ढूंढ रहे, हम खुद ढूंढेंगे। मेरे भाई की दाद की खबर आती है कि अशरफ ने उसे दबा के मार दिया, पूरा प्रॉपर हम पता है हम लोगों को, क्यों उसी नहीं, फ़ोन 2 बजे ऑन होता है, टाइमिंग गलत बताता है। पहले हमें बताया कि 8 बजे मैं बिठा रहा हूँ, फिर वहाँ पे जाके ठेकेदार को बताता है कि मैंने 5 बजे राजा को बिठाया, तो टाइमिंग अलग हो गई। अपनी वाइफ को फ़ोन करता है रात को 2 बजे अशरफ, कहता है पैसे भेज मैं आ रहा हूँ। उसकी वाइफ कहती है कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, पर उसकी फ़ोन कॉल्स, उसके सब कुछ, उसकी वाइफ से उसकी बात हो रही थी, उसकी वाइफ ने उसको पैसे भी दिए, उसके वाइफ ने छुपाया। अशरफ यहाँ आता है 23 तारीख को, 23 या पता नहीं 24 को अशरफ यहाँ आता है, मेरे भाई को वहाँ पे मार के। अशरफ यहाँ आता है, नहाता है, धोता है अपनी वाइफ के पास में, यहाँ घूम के फिर जाता है। अशरफ कहाँ रहता है? दिल्ली में कहाँ रहता है? जी यहाँ पे तीसरी गली में। उसके बाद में हम लोग दोबारा पुलिस वालों के पास जाते हैं। मैंने बहुत हाथ जोड़े, सर मेरी बात सुनो। सर का रिएक्शन था सिर्फ ये, उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं, मैंने बोला सर मेरी बात सुनो, मेरा भाई बिल्कुल नहीं मिल रहा, मेरे भाई को मार दिया, मुझे पक्का पता है। सर ने मेरी बात नहीं सुनी, सर मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो। मैंने कैमरे देखे कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ सर के सामने, वो सर जरूर कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। मैंने कहा सर जो आप मेरे साथ कर रहे हो मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? मुझे नहीं सुनाई आ रहा, बाहर निकल। यहाँ के पुलिस वाले मुझसे कहते हैं बाहर निकल, मुझे सुनाई नहीं आ रहा, जैसलमेर जाओ यहाँ से। उसके बाद में मैंने बहुत हंगामा किया थाने में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने हंगामा किया। तब जाके एक SHO सर आते हैं, एक SHO सर आते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि जाओ जैसलमेर, हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हमारा कोई मतलब नहीं है। और वो मुसलमान था, वो एक बार नहीं, उसने कई बार हिंदुओं को और सिखों को मारा है, अपने सालों का उसका सिख था, उसके प्लेट मारी। यहाँ से कई लड़कों को लेके गया। एक सेकंड, यहाँ से गाड़ी चोर हुई थी, मेरे भाई ने बताया था कि किसी ने ना गाड़ी चोरी की है, अशरफ ने गाड़ी चोरी की थी। मेरे भाई ने आज से 5 साल पहले वो गाड़ी बता दी, मेरे भाई को ये नहीं पता था कि अशरफ ही गाड़ी चोर है, मेरे भाई को ये नहीं। अशरफ ने वही बात रखी कि हाँ इसने मुझे पकड़ाया, पर राजा को नहीं पता था इस बारे में कि हाँ मैंने इसके, यही अशरफ है। 15 से 20 दिन उसने प्लानिंग की कि इसे कैसे लेके जाना है, खुद वहाँ छिप गया, मेरे भाई को वहीं से बुलाया, हमें किसी को शक्ल नहीं दिखाई, जिस कारण हमें उसकी शक्ल, उसकी वाइफ से अशरफ का हमने फ़ोटो मांगा कि अशरफ, उसकी वाइफ ने फ़ोटो हमें चेंज दिया, जो कि हमारे फ़ोन में अशरफ का फ़ोटो अलग हमें चेंज दिया, और ये अशरफ का फ़ोटो रियल है, हमें गलत दिया, हमें गुमराह किया गया। उसकी वाइफ बार बार आती है, अशरफ आ रहा है, आप टेंशन मत लो, अशरफ आ रहा है, राजा कहीं खो गया होगा, आप टेंशन मत। उसकी वाइफ ने अशरफ को छुपाने के लिए सारी प्लानिंग की, कोई भी ऐसा वो नहीं था कि उसने हमारा साथ दिया हो, नहीं, अशरफ अभी भी उसके पास है, और ये सुल्तानपुरी थाना हमारी सुनाई नहीं कर रहा। हम चाहते हैं हमारी मदद करो, मेरे भाई को मार दिया,
मेरे भाई की बॉडी आई, हमने पुलिस को कॉल किया पर पुलिस ने नहीं, अभी भी पुलिस आई मेरे जैसलमेर की पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही। कुछ मदद नहीं कर रही। जैसलमेर गई थी मैं, उन्होंने बोला ये तैर डूब के मर गया, लेकिन वीडियो देखो वो इतने ऊपर से कूद जाता है, उसे तैरने आता है और वो एक जने के हाथ में नहीं आएगा। बहुत लंबा ऊंचा पहलवान है, हट्टा कट्टा है, एक जने के हाथ में नहीं आएगा। उसे 4-5 जनों ने मारा है। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मदद करो। अरे मेरे अरे 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 मेरे रोने का टाइम हमेशा मिलेगा, बात बता। मेरे 2 बच्चे हैं, नहीं ये सुनेंगे। किसी ने नहीं सुनी। वहाँ से हमसे पैसे खा लिए, जैसलमेर में भी किसी ने नहीं सुनी। हमने इतना बोला, अरे उसको डुबा रखा था, उसकी बॉडी बाहर थी, उसकी गर्दन अंदर डुबा रखी थी, गर्दन थी, पूरी बॉडी बाहर थी, पूरा नहीं था। है गोवा फोटो दिखा राजा को, दूसरों वालों जो पानी दो कोई। ऐसे नंगा बैग रखा है मेरे बच्चे को। पानी ले आओ कोई। अरे मेरे बच्चे को नंगा फेंक रखा। अरे मेरा जलाल, अरे मेरे राजा, अरे मेरे राजा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे की मदद करो, मेरी बहू की मदद करो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद करो। हाँ फेंको पड़वाना। कोई 4 दिन तक आराम से बोल, आराम से। अरे रात से पूरा कल से रो रही है ना, कल से रो रही है ना। आ सपने में नंगो गया, आ दिख गया, गयो। आ गया कल से। अरे राजा मेरी मदद करो, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे मेरी मदद करो मैडम। जी आपका नाम? सुखपाल सिंह। आप भी साथ गए थे जैसलमेर, हाँ जी, क्या कुछ देखा आपने वहाँ पर? वहाँ पर हम गए, हम 3 दिन से अपने जीजा जी को ढूंढ रहे थे, तो वहाँ से अरसफ अली का फ़ोन आता है कि भाई मैंने राजा को 3 दिन पहले ही रवाना कर दिया है, वहाँ से बस से बिठा दिया है मैंने। 3 दिन पहले बस से बिठा दिया। तो अरसफ अली हमसे कहते हैं मैं दिल्ली आ रहा हूँ और सब चीज़ राजा के बारे में आपको सब चीज़ बताऊँगा मैं। तो 3 दिन तक हमने उसका इंतज़ार करा, 3 दिन तक अरसफ अली नहीं आया। फिर हमने देखा भाई 3 दिन उसका इंतज़ार कर लिया, हमें कुछ गलत लगा, तो इसलिए हम खुद ही दिल्ली से जैसलमेर खुद ही हम इधर से तैयारी में चले गए। भाई उधर जाके हमने पता करा, फिर ये हुआ है। तो पुलिस वाले उधर से हमसे बताते हैं कि भाई आपके जीजा की 24 तारीख को हमें बॉडी मिल चुकी है, बॉडी 24 तारीख को हमें मिल चुकी है। और उधर पुलिस प्रशासन ने फिर हमारी सहायता भी करी, बाकी उधर केस दर्ज कर लिया है, बाकी सारे काम पुलिस वालों ने सही काम कर दिए वहाँ के जैसलमेर। लेकिन दिल्ली की पुलिस है जो, वो हमारी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। अभी उनकी वाइफ है अरसफ अली की, अभी धमकी देती है हमें कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी और तुम्हारा नाम लगा दूंगी। और अभी हमारे छोटे भाई को भी मारा है उन लोगों ने, पीछे गली में मारा है। और हमारा छोटा भाई संजय गांधी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हो रखा है। और पुलिस पर क्यों मारा? उन्होंने को इस बात पे मारा है, हमारे दोस्त अभी भाई इधर से घूमने गए होंगे, उनके लड़कों ने, उनकी वाइफ ने, अभी तुरंत पता नहीं किस वजह से मारा है, किस वजह से नहीं मारा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिलहाल अशरफ अली जिनका हम नाम ले रहे हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? इनकी वाइफ को सब पता है भाई अरसफ वो अली, फरार है? हाँ जी वो फरार हैं। इनकी वाइफ को सब चीज़ मालूम है अरसफ अली कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारी ये सहायता करवाओ जो अरसफ अली को पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर ले, ये करवा दो। यहाँ की पुलिस सुल्तानपुरी की कुछ भी नहीं। हमने अभी भी कॉल करी है, पुलिस प्रशासन कहती है आप थाने आओ, वो कह रहे थाने आओ। प्रशासन से बात हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हमारा भाई एडमिट है, कोई पुलिस प्रशासन अभी भी नहीं आई है हमारे पास।
और ये अशरफ अली का, और जो जिसके ऊपर आपके भाई के ऊपर हमला जिसने करा है वो कौन है? उनकी वाइफ और उनके बच्चे हैं। उनकी वाइफ और उनके, आप लोगों के सामने हुआ था, ये उनकी वाइफ और उनके बच्चे ही थे? हाँ जी, तुरंत यहीं पे आकर करा है, कहीं वहाँ जाके नहीं करा। इधर पीछे गली है, टेंट के पीछे, इधर ही बात कर रहे थे, इधर ही मारा है अभी तुरंत 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले की बात है। अभी उस पूरे मामले की आपने करवा दी पुलिस में कार्रवाई? हाँ जी, करवा दी। और वो उसकी वाइफ कहती है कि मैं फांसी लगा रही हूँ और आप लोगों के ऊपर मुकदमा लगवाऊंगी। अभी जस्ट अभी सबों से बोल रही है बैठ के कि मैं फांसी लगा रही हूँ और सबों के सामने मुकदमा लगवाऊंगी आपके ऊपर। मैं भी फांसी लगा रही हूँ, सबों को, सब तुम्हारे परिवार को, सबको फंसवाऊंगी मैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। इनका यही कहना है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई है पूरे मामले को लेकर की जाए। एक शख्स का नाम इन लोगों ने जो है बार बार लिया है, इनको शक है कि वो इस पूरी घटना का आरोपी है। अब इनका शक तो जो ये है वो है, लेकिन वो आरोपी जो है काफ़ी दिनों से गायब है, कहीं भी नहीं मिल रहा, जिस कारण इन लोगों की यही मांग है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इस वक्त परिवार की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हमें नज़र आई, जिस कारण इन लोगों को जल्द से जल्द जो है इंसाफ चाहिए। अब आप अपनी राय पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल।